हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। अभी तक आप लगातार देख रहे थे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। अब हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सेशन को भी देखने वाले हैं और नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे कंटिन्यू करेंगे, देखना कंटिन्यू करेंगे और इससे संबंधित जो भी अपडेट होगा नेशनल इंटरनेशनल उसे मैं आपके सामने कंटिन्यूअसली लाता रहूँगा और हर कुछ आपका कवर होता जाएगा। तो ये 25-26 नवंबर का करंट अफेयर्स है नेशनल इंटरनेशनल और शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और आपको ये भी बता दें कि दिसंबर में अब रेगुलर झारखंड के करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित जो वीडियो आपके पास आएगा उसके लिए एक शेड्यूल्ड टाइम होगा जिसे मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू करेंगे झारखंड अपडेट को नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए, साथ ही झारखंड के करंट अफेयर्स के लिए और अन्य वीडियोस के लिए भी आप जुड़े रहेंगे झारखंड अपडेट के साथ। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के तहत दोस्तों जो पहला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं वह है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों साइमा वाजेद। आपको बता दें कि साइमा वाजेद को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन यानी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नया क्षेत्रीय निदेशक यानी रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है और 76वें सत्र के दौरान साइमा वाजेद को नियुक्त किया गया दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का रीजनल डायरेक्टर और 1 फरवरी 2024 को वह पदभार ग्रहण कर लेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में जो क्षेत्रीय निदेशक है साउथ ईस्ट एशिया रीजन की वह डॉक्टर पूनम खेत्रपाल है जो कि एक भारतीय है और यह पहली महिला निदेशक के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और प्रति वर्ष 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल को स्थापना की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसका। इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल जिसे हिंदी में महानिदेशक कहते हैं ये हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को और दूसरा नंबर प्रश्न है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? आइए इसके उत्तर को भी जानते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है किरण रिजिजू। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह 17 नवंबर 2023 को किया गया था और भारत की ओर से किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 8वें राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुइज्जू का चयन किया गया है यानी वे राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के और समारोह में हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने भी मालदीव के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसी दौरान आपको बता दें कि किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं और राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मुइज्जू माले के मेयर रह चुके हैं। माले जो कि मालदीव की राजधानी है। मालदीव के बारे में आपको बता दें कि यह एक द्वीप समूह है मालदीव और आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य के तौर पर इसे जाना जाता है जो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है।
लगभग 1100 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं जिसे मिलाकर मालदीव की स्थापना होती है, यानी मालदीव देश का गठन होता है। आपको बता दें कि इसकी राजधानी माले है और वर्तमान में अब नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, और वहाँ की जो मुद्रा यानी करेंसी है वह मालदीवी रुपया के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है। इसका उत्तर है प्रसिद्ध फिल्मकार हैं शेखर कपूर। इन्हें बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी पैनल का हेड। आपको बता दें कि इसका आयोजन गोवा में हो रहा है और यह फिल्म फेयर का 54वां संस्करण है। 20 से 28 नवंबर के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, IFFI, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तौर पर जाना जाता है, यह है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और आपको ये बता दें कि जो दूसरे जूरी पैनल के मेंबर हैं शेखर कपूर के अलावा, शेखर कपूर तो हेड हो गए, इसके अलावा जो अन्य जो मेंबर होंगे इस जूरी पैनल के, वे हैं लुइस एलियन, यानी जोस लुइस एलियन, जो कि एक प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर हैं। उसके अलावा जेरोम पैलार्ड हैं जो एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर हैं, और कैथरीन डुजार्ट जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर हैं, और हेलेन लीक भी है जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर है। ये चारों को अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का सदस्य बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए। अगला प्रश्न है प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। इसका उत्तर है दोस्तों, यह एक SRBM है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया, और लगभग 1000 किलोमीटर यानी 620 मील या उससे कम रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे ही SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं प्रलय मिसाइल की बात करें तो यह सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। प्रलय की मारक क्षमता की बात करें तो 350 से 500 किलोमीटर की रेंज तक यह प्रलय मार कर सकता है, यानी यह मिसाइल किसी भी दूसरे दुश्मन कंट्री को हिट कर सकता है। पेलोड की बात करें तो इसका जो पेलोड क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम तक का ये पेलोड ढो सकता है अपने साथ। वहीं चूँकि हम लोग DRDO की बात कर रहे हैं, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं SV कामत। आपको ये बता दें कि इसमें वर्तमान में लगभग 5000 वैज्ञानिक इस पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं। DRDO के तहत अलग अलग क्षेत्र में रिसर्च करने वाले 5000 यहाँ साइंटिस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन है। इसका उत्तर है शीतल महाजन। यह पहली महिला बन गई है जो 21,500 फीट से स्काई डाइविंग के लिए रिकॉर्ड बना चुकी है। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2023 को उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है, जब 21,500 फीट की ऊंचाई से उन्होंने स्काई डाइविंग की और 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर वो उतरी थी। शीतल महाजन के बारे में आपको बता दें कि वह प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है और स्काई डाइविंग में काफ़ी रिकॉर्ड वो बना चुकी है। पुणे की रहने वाली है और उन्हें भारत सरकार के द्वारा 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में भी आप जान लीजिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हिमालय का एक हिस्सा है, यानी हिमालय जो रेंज है उसका एक हिस्सा है, सबसे ऊंचा शिखर है यह एवरेस्ट।
पहले इस पर्वत को पीक 15 के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम एवरेस्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि वेल्स के एक सर्वेयर थे, जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट, और उन्हीं के नाम पर 1865 में माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। और इसके हाइट की बात करें एवरेस्ट की तो 8,848 मीटर इसका लगभग हाइट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन हैं, या कह सकते हैं कि किसे नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि एसपीजी के नए निदेशक बनाए गए हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा यूपी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और आलोक शर्मा से पहले एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा थे, जिसके बारे में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में बात कर चुके हैं, जो झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे, जिनका देहांत हो गया और प्रधानमंत्री के एसपीजी हेड के तौर पर वो कार्यरत थे, और इनका देहांत 6 सितंबर को हो गया था। एसपीजी की बात कर ले दोस्तों, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और देश की बहुत ही मजबूत और आधुनिक तरीक़ों से ट्रेंड कमांडोज की यह एक टीम है, और देश में पीएम के अलावा अन्य जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी को ही दी जाती है। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ इत्यादि बलों के सबसे बेहतरीन जो कमांडोज के जवान होते हैं उन्हें एसपीजी कमांडो के तौर पर एसपीजी में शामिल किया जाता है, और उन्हें विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। डीप फेक क्या है जिसकी चर्चा मीडिया में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की वजह से रही। आपको बता दें कि असली वीडियो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर देना, या असली फ़ोटो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर देना, असली वीडियो में दूसरे की आवाज़ फिट कर देना, इस तरह का जो कार्य होता है वह डीप फेक के अंतर्गत और एआई के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी हाल ही में चर्चा में रहा रश्मिका मंदाना के कारण, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दूसरे के बॉडी पे रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ। दोस्तों, श्रीलंका था यह देश, यानी भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया। यह इसका 9वां संस्करण था, और 16 से 29 नवंबर 2023 के दौरान पुणे के औंध में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब थोड़ा चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जान ले भारत के। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी चीफ वर्तमान में जनरल मनोज पांडे हैं, और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। वहीं सीडीएस की बात कर ले, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं, और आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स से ऊपर एक हेड के तौर पर कार्य करते हैं। उनका पद जो होता है तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में होता है, और सबसे बड़े जो होते हैं इसके ऊपर भी, जो तीनों सेना के ऊपर सीडीएस है, और जो सर्वोच्च पदाधिकारी कह सकते हैं, सर्वोच्च जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। सीडीएस के पद सृजन की पहल आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के बाद शुरू की गई थी, और पहली बार 2019 में नियुक्त किया गया था सीडीएस, और यह सीडीएस के तौर पर पहली बार नियुक्त किया गया था जनरल विपिन रावत को। आपको बता दें कि विपिन रावत का 2021 दिसंबर के दौरान हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट के कारण उनकी देहांत हो गई थी। वर्तमान में जो सीडीएस हैं, यानी देश के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वह है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका उत्तर है रॉबर्ट फिको।
नए प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया के। आपको बता दें कि 2006 से 10 और 12 से 18 के बीच भी वे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्हें रूस का समर्थक माना जाता है। स्लोवाकिया के बारे में आपको बता दें कि यह लैंडलॉक्ड एक कंट्री है। इसके आसपास जो पड़ोसी देश हैं ये हैं हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और यूक्रेन। इसकी राजधानी ब्रातिस्लाव है और मुद्रा है यूरो, जबकि वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम क्या रखने पर प्रस्ताव पारित किया है? इसका उत्तर है हरिगढ़। आपको बता दें कि 6 नवंबर 2023 को अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ कर दिया जाए। इसके लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भी भेज दिया गया है। और हाल के दिनों में राज्य की प्रमुख जगहों यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो राज्य की प्रमुख जगहों के नाम बदले गए हैं। इसमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि 2018 में किया गया था। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन कर दिया गया 2018 में ही। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया था 2019 में। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन करंट अफेयर्स का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।